तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ और कहते हैं इनका तीसरे जन्म में भी नाम भरत हुआ। एक बार इनके पिता ने कहा, बेटा तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, तुम गायत्री मंत्र याद करो, वेद मंत्र सुनाओ, रुद्री का पाठ याद करो, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, शिव स्तोत्र। कहा कि बेटा इनको याद करो, ब्राह्मण का धर्म है। पर बच्चों ने सोचा, भरत ने सोचा आज मेरे पिताजी को सुना दिया तो फिर कल कहेंगे लाला जा फलाने घर में बच्चा मूलन में मूल शांत करे, फिर बाकी ग्रह उतार दे। देखा ना पंडित जी दुनिया ग्रह उतार दे पर खुद की ग्रह ना उतरे। बोलो राधे राधे। डॉक्टर दुनिया को इलाज कर दे पर खुद को इलाज ना है पावे। सोचा अब मैं ग्रह उतारने नहीं आया हूं दुनिया की, अब मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूं। आज प्यारे वही हुआ है, पिता ने कहा याद करके सुनाओ, लेकिन बालक ने नहीं सुनाया। पिता ने सोचा, मैं सोच रहा बड़ा ज्ञानी बच्चा होगा मेरा ये, लेकिन ये बालक तो इसमें समझ ही नहीं है। अब तो घर में उसको रूखा सूखा उसके भाभी देती हैं और खा पी के रूखा सूखा वो तंदुरुस्त हो रहा है। अब भाइयों से शिकायत करने लगी, उनके भरत के भाइयों से, कि देखो ये घर में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, इससे कहो ना ये काम करे। तो भरत के और जो बड़े भाई थे उनका, भैया एक काम करो बनी क्या कि जंगल में जाओ और खेत की रखवाली करो, कहीं चिड़िया खेत में से दानों को निकाल के ना खा जाए। खेत में अन्न के दाने नहीं होंगे तो खेती नहीं होगी, अन्न नहीं होगा प्यारे, अन्न नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा। भरत ने कही ठाकुर जी तू बड़ा दयालु है, अब तक तो मैं घर के काय में रहता था, कलेशों में रहता था, अब कम से कम अकेले जंगल में जाकर के तेरा भजन करने का मुझे सुंदर मौका मिला है। जिसको भजन करना हो प्यारे उसे एकांत खोजना चाहिए। घर के हर समय जिस घर में कलेश रहता हो प्यारे, लड़ाई झंझट रहते हो, वह भक्ति करने में मन नहीं लगता प्यारे। भजन करने वाले को एकांत खोजना चाहिए। तो भरत जी जंगल में आके खुश हो गए और भगवान का मन ही मन चिंतन कर रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्यारे क्या देखा, चिड़िया आई और चिड़िया खेत में दानों को चुगने लगी। भरत जी ने देखा तो मन में ऐसा विचार आया, ये बेचारी भूखी है ना, और भूखी चिड़ियाओं को अपने खेती से मैं भगाऊं तो मुझे पाप लग जाएगा, इनको नहीं भगाऊंगा। अब तो भरत जी बड़े खुश हो रहे हैं और चिड़ियों से कह रहे राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत और खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ। जीवन में भगवान जब आपको ऐसा बनाए, देखो सबको नहीं खिला सकते, ये तो कोई भाग्यशाली होते प्यारे जीवन में जो यज्ञ भंडारे करते हैं। और जिस समय आप किसी को खिलाओ तो सोचो जितने जीव आए हैं ये सब भगवान के रूप हैं, भगवान के रूप में। और यहाँ पर पवित्र भाव से भंडारा किया जाता है। उस भंडारे का प्रसाद पाने के लिए स्वयं ठाकुर जी भी किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। लेकिन कहते हैं मेरी बहनों, ना मालूम किस भेष में वो नारायण आ जाए, किस भेष में ठाकुर जी आ जाए। भंडारे में धुआत मत करो, जो भी आए सबको खूब छक्के खिलाओ। और वैसे हम किसी को क्या खिला सकते हैं, हमारी क्या औकात है, हमारा है क्या, सब दिया ठाकुर जी का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपना ही प्रारब्ध भोग में जीव जगत में आता है। कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। पता नहीं कहां कहां जाके व्यक्ति चुकता है अपना।
सोच भी नहीं सकता प्यारे। कभी कभी ऐसे घरों में जाके भोजन करना पड़ता है, इसका मतलब उसके यहाँ हमारा निमित्त है प्यारे, हमारे दाना है, वो जरूर जाके चुगेगा। अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है, दाने के खाने के दाने दाने पर अपना नाम लिखा कर लाता है। हम उनके कृतज्ञ बड़े जो हम पर दया दिखाते हैं और अपना ही भाग्य आप लाकर द्वारे पर हमरे पाते हैं। अपना अपना भाग्य लेके आता है व्यक्ति। तो भरत जी ने कहा खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ चिड़ियाओ, प्रसन्न होकर खिला रहे हैं। जिस समय आप किसी को खिलाते हो ना प्यारे, उस समय आपके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। खुशी से किया हुआ दान, खुशी से किया हुआ भंडारा, खुशी से हुई सेवा, उसी को भगवान स्वीकार करता है। प्यारे मन दुखी करके कोई काम मत करो, प्रसन्न मन से करो। चिड़िया बड़ी प्रसन्न हो रही है। उनमें से कुछ चिड़िया अपने बच्चों को दाने अपने मुंह में लेके जा रही हैं। रास्ते में और चिड़िया मिली, आपस में बात करने लगी, अरे बहन ये भंडारों कहाँ रहे हो? तो चिड़ियों ने अपनी भाषा में कहा, अरे तुमको नहीं पता मेरी बहन, ये भरत भगत है, भरत भगत के खेत पे भंडार रह रहे हो। चलो पहले 50 चिड़िया थी, अब हजारों चिड़िया आ गई, चह चह करने लगी और दाने चुगने लगी। भरत जी खुश हो रहे हैं। जो कर जाओगे आगे तैयार मिलेगा, ध्यान रखना, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाथ का दिया हुआ दान और ब्राह्मण को कराया हो भोजन, ध्यान रखना प्यारे। आज कलयुग में जीव के कल्याण के लिए सबसे उत्तम साधन है संत ब्राह्मणों को खिलाया हुआ भोजन और हाथ का हुआ दान। ये कभी नहीं खत्म होता, ये हमको परम सुख देता है। तो आज चिड़िया खेत में दानों को चुग जाती हैं। तो शाम को उनके भाई आए और भाइयों ने देखा खेत में अन्न के दाने नहीं। भरत को डांटने लगे, भरत क्या तूने खेत की रखवाली नहीं की? मैंने की थी भैया, अन्न का दाना एक भी नहीं। मैं चिड़िया आई थी, बेचारी भूखी थी, सोचा भगाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भाइयों का तो बिल्कुल जड़ है, जड़ है, जड़ पागल है, पागल। ध्यान रखना मेरे बहन भाइयों, जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है तो बाहर के लोगों की बात तो छोड़ो, पहले तो घर के कहते पागल हो गया है, पागल। क्या मिला तुझे भक्ति करके? क्या मिला तुझे कथा करा के? क्या मिला तुझे मंदिर बना के? क्या मिला तुझे भंडारा करके? लेकिन प्यारे ये तो वही जानता है जीवन में जिसने अपने हाथों से कुछ सेवा की हो। वो जानता प्रभु मुझे क्या नहीं मिला, मुझे सब कुछ मिल गया, सेवा मिल गई, और क्या चाहिए। सेवा करके नम्र हो जाओ, सरल हो जाओ। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, तेरी भक्ति में सब कुछ सह लेंगे हम, अपने गोविंद के चरणों में रह लेंगे हम। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, तेरी प्रीति क्या होती ये जाना नहीं। तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम, अपने ठाकुर के चरणों में रह लेंगे हम। ध्यान रखना प्यारे, जो हमारे कर्म का भाग्य भोग है उसे कोई नहीं मिट सकता। जो पाप कर्म किया है उसका दंड तो मिलेगा मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई ये सोचे प्यारे अब तो हमने भजन किया, अरे पहले कर्मों कहां लेके जाओगे? जो पिछले कर्म किए हैं उसका फल आज भोग रहे हो, और आज जो कर रहे हो वो आगे के लिए तैयार हो रहा है, उसे कोई नहीं मिट सकता प्यारे। इस बात से जीवन जियो। कई लोग ये मत सोचना कि हम गृहस्थी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। बड़े बड़े संतों के जीवन में भी जो पूरे जीवन तपस्या करते हैं उनको ऐसे भयानक रोग हो जाते हैं जो कोई जब कभी जीवन में सोच भी नहीं सकता प्यारे। ऐसे कष्टों के सामने भी आते हैं और वो कहते प्रभु ये हमारे कर्मों का भोग है, जो भगवान आए इस जन्म में भगवान, आगे के लिए कोई शेष ना रहे। अपने सारे कर्मों से यही निवृत्त होकर जाओ, बस मत घबराना प्यारे। भक्ति करते करते ही अगर तेरे जीवन में कठिनाई आती हो तो समय ना ये ठाकुर जी का प्रसाद मिल रहा है, इस प्रसाद को आराम से लेना सीख ले। तेरे कष्ट भी सुगमता से कट जाएंगे, तेरे कष्ट भी मिट जाएंगे। ये तो नियम है संसार का। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोटि। भागवत में लिखा है चाहे इंसान को 1000 जन्म क्यों ना लेने पड़े पर अपने कर्म का दंड उसे भोगना पड़ता है।
आगे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए, आगे के लिए जो हमको आगे कष्ट मिल जाए, उसके पाप कर्मों को यही भक्ति के प्रभाव से हमको धैर्य मिले, हमको शक्ति मिले और उन कर्मों को यही काट के हम बिल्कुल निष्काम होकर भगवान के चरणों में पहुंचे। प्यारे, ये हमको शक्ति देती है कथा, ये हमको बल मिलता है, हमको ताकत मिलती है। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि आज वही भरत जी महाराज आगे गए तो उनको कुछ एक राजा था, राजा रहुगण, जो अपने गुरु की खोज में जा रहा था, गुरु बनाने के लिए पालकी में बैठ के जा रहा था। 4 व्यक्ति पालकी ढो रहे थे, उनमें एक व्यक्ति कमजोर पड़ा तो रहुगण ने आदेश कर दिया, आपको जो कोई व्यक्ति मिल जाए ना मार्ग में, उसी को पालकी में लगा लो। भरत जी सामने से आते दिखाई दे रहे थे तो राजा के सेवकों ने भरत जी को पालकी में लगा लिया। भरत जी पालकी को चलाने लगे। एक क्या देखा भरत जी ने, आगे एक झुंड आया चींटियों का। उस चींटियों के झुंड को बचाने के लिए कहीं इन पर मेरा पाम ना गिर जाए, पाम ना आ जाए और ये दम के मर ना जाए, उनको बचाने के लिए प्यारे जैसे ही उन्होंने आगे छलांग लगाई पाल के पीछे और भरत जी आगे निकल गए। जब भरत जी आगे निकल गए, राजा ने कहा ठहर जाओ, कौन है? तीनों व्यक्तियों ने कहा महाराज चौथा व्यक्ति जो लगाया ना पालकी में, इसने ऐसी गड़बड़ी की है। तो रहुगण ने अपने हाथ में तलवार ले ली और कहा देखने में बड़ा मोटा दिखाई पड़ रहा है, पर जितना मोटा उतनी तेरी मोटी बुद्धि। तुझे पता है मैं राजा हूं और राजा को तूने पीड़ा पहुंचाई है, और राजा को पीड़ा पहुंचाने का मतलब होता है मृत्यु दंड। अब तो भरत ने सोच लिया मेरी अवस्था आज 48 वर्ष की हो गई, आज तक नहीं बोला मैं किसी के सामने ढंग से, पर आज तो मुझे बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा। नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि भरत जैसे ब्रह्मज्ञानी का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी राजा रहुगण को कोई होश नहीं हो पाया। ध्यान रखना प्यारे, अगर भगवान ने हमको ज्ञान दिया है ना तो ज्ञान को जीवन में बांटो। तुम्हें जो भगवान ने कला दी है प्यारे, उस कला को लोगों को दे के जाओ, अपनी कला को अपने साथ मत लेके जाओ। बहुत से लोग सोचते हैं अपनी कला किसी को साथ लेके के जाएंगे तो अरे हमारी कला छिन जाएगी। कहा गया है प्यारे, जिसको भगवान ने वो कला दी है उस कला को नहीं दे के जाता ना, अगले जन्म में उससे फिर कोई कला ही नहीं मिलती। ये नियम, भगवान ने ज्ञान दिया तो ज्ञान बांटो, धन दिया है तो धन बांटो। और तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरवर नीर, और दान दिए धन ना घटे, कहे दास कबीर। दान देने से कोई धन कम नहीं होता, ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही तुम्हारा ज्ञान और बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। विद्यादान श्रेष्ठ दान है। किसी को सही रास्ते पे लेके आना ये उत्तम ज्ञान की परिभाषा है। और हमको प्यारे अपने जीवन में किसी को सही मार्ग पर लगाना, यही हमारी एक मनुष्यता है, यही हमारा एक मनुष्यता का पवित्र धर्म है, सही रास्ते पर लगाना। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि अब रहुगढ़ के सामने भरत ने कहा महाराज आप कह रहे हो मोटा हूं मैं, मोटा छोटा बड़ा ठिगना गोरा काला, ये तो शरीर के रूप हैं, धर्म है। आत्मा से इन पर कोई प्रभाव नहीं है। आत्मा तो सब में बराबर है, चाहे बालक हो चाहे बड़ा हो, चींटी हो चाहे हाथी हो, शरीरों के आकार छोटे बड़े हो जाते हैं पर आत्मा सब में बराबर होती है। और आप कह रहे हो राजा, आप कौन से राजा हैं? राजा सबका एक है, वो है परमपिता परमेश्वर। आप कह रहे हो मुझे दंड दोगे महाराज?
गेहूं को पीस के आटा बनाते हैं, आटे को ज्यादा पीस दिया जाए तो मैदा बन जाती है, और मैदा को पीस के फिर आगे उसमें से क्या बना सकते हो तुम? ऐसी जब चर्चाएं भरत के मुंह से रघुवर ने सुनी, एकदम से चरण पकड़ लिए, कहा मैं तो गुरु की खोज में जा रहा था, पर मुझे गुरुजी मिल गए, मुझे गुरुजी मिल गए, मुझे गुरुजी मिल गए। मुझे बताओ आप, विश्वामित्रस्ति, कणबो, भृगु, अंगरा, कश्यपो, वामदेव, अत्रि, वासिष्ठ, भारद्वाज, हे प्रभु आप कौन से संत हैं जो मेरे ज्ञान को दूर करने के लिए, मुझे श्रेष्ठ ज्ञान देने के लिए इस रूप में प्रकट हुए हो? बन की राजन फिर गलती कर रहे हो। मैं कौन हूं ये अहम है, बस मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, यही सरलता है। उन्हीं को भजो, उन्हीं का चिंतन करो, हरि शरणम मंत्र का जाप करो, और हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम, हरि शरणम। हे हरि मैं तुम्हारी शरण हूं, हे गोविंद मैं आपकी शरण हूं। भागवत जी में लिखा है मेरे बहन भाइयों, आज यही जो हमारे ध्रुव जी महाराज हैं, वो भरत जी महाराज हैं, उन्होंने रघुगण के लिए उपदेश किया, और रघुगण ने पहले इस मंत्र को स्वीकार किया, गुरु मानते हुए भक्ति की, और अपना कल्याण कर गए। और वही भरत जी महाराज आगे और गए तो कुछ चोर उन्हें मां काली के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए गए, लेकिन स्वयं काली मां ने उन दुष्टों का संहार किया और भरत के प्राणों की रक्षा की। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, हमारे पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 92,000 योजन की ऊंचाई पर नरकों का वर्णन है कि वहां पर नरक में लोग रहते हैं, चाहे यमलोक है। यहाँ पर यमपुरी में लोग नाना प्रकार से पाप करने वाले कष्ट प्राप्त करते हैं। चोरी करने वाले को ये दंड मिलता है, झूठ बोलने वाले को ऐसा नरक मिलता है। ऐसे नरकों का वर्णन किया, और जिसमें बड़े बड़े नरक हैं, जिनमें महान यात्राएं इस पाप करने वाले व्यक्ति को भोगनी पड़ती है। तो परीक्षित ने कहा, महाराज उन नरकों से बचने का कोई साधन है? बल्कि हाँ एक साधन है। क्या है? केचित केवलया भक्ति वासुदेव परायण। एक केवल कृष्ण नाम ही मंगलम, गोविंद नाम की भक्ति ऐसी है जिसका सुमरण करके जीव उन नरकों से बच सकता है, नाम प्रभाव से जीव बच सकता है। और कलयुग में नाम में ही भगवान बसते हैं। महाराज ऐसा कोई पापी है जिसका नाम से उद्धार हुआ है? बल्कि हाँ मैं आपको सुनाता हूं कि कान्य कुबजे तुझे कश्यप दासी पति अजामिला, नामना नष्ट सदाचार संसर्ग यदोष कहा। क्या कहा है? कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा कर्मकांडी था, पर आगे संगत खराब हो गई, पाप करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, शिकार करने लगा, वैश्यागमन करने लगा। इतने बड़े पापी वर भी हे राजा परीक्षित भगवान ने कृपा कर दी नाम के प्रभाव से। महाराज कैसी कृपा की आप हमें बताओ ना। तो सुखदेव जी का सुनिए। एक बार अजामिल के द्वारे पर कुछ संत लोग यात्रा करते करते पहुंच गए, जाकर के भिक्षा मांगी। अजामिल घर पे नहीं था, घर में से स्त्री निकली, दरवाजे पर संतों को देखा, पूछा बाबा हम तो पापी हैं, हम आज समय के अनुसार व्यक्ति को चेंज जरूर कर देना चाहिए। अब तुम सोचो प्यारे, रह रहे हो कलयुग में और बात करो सत्य की, तुम डेली कमाओ 10,000 रुपया और पंडित जी को 10 रुपया दे खुश कर दो प्यारे। ऐसा नहीं, कम से कम अपनी कमाई का, अगर तुम 100 कमाते हो एक दिन का तो 10 रुपए दो प्यारे, 1000 कमाते हो तो दक्षिणा में कम से कम 100 रुपया दो, पंडित जी को होना ही चाहिए। बोलो राधे राधे।
एक बार इस कथा के बीच में व्यवधान डालने के लिए मैं हमारे शास्त्री जी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक सूचना आई है को ठाकुर जी के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए। और एक सूचना और है मेरे पास, इस धर्मशाला में जहां पर इस कथा का आयोजन हो रहा है, इसके दूसरे हिस्से में एक गौशाला भी है, और हम चाहते हैं इस गौशाला में एक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए वापस लिए चलता हूं आपको हमारे परम श्रद्धेय मेहता जी, समर सेवल के लिए हमारी तरफ से 21 रुपया कर दो। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला दान, अभी जो बात आपको दान रूपी भी आई थी, अब बहुत से शब्द ऐसे आए हैं मैं उनका उच्चारण नहीं करना चाहता। आप कथा सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक इतना जबरदस्त मंत्र दिया आप लोगों को, शायद आपने ध्यान रखा कि नहीं रखा मुझे नहीं मालूम। दोहरा दो उस मंत्र को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस बीज मंत्र के अंदर सब कुछ है, सुख दुख निवारण मंत्र है ये, लेकिन आपने इसे ग्रहण किया या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं इस बीज मंत्र के अंदर वो शक्ति है, वो अपार शक्ति है, जिससे आपको ठाकुर जी के दुर्लभ दर्शन भी हो सकते हैं। तो आइए, मैं चाहूंगा हमारे, क्योंकि कथा का समय कुछ ऐसा ही है, आनंद आ रहा था, तो परम श्रद्धेय शास्त्री जी। देखो प्यारे भक्तों, मैं इतने दिन से आ रहा हूं यहाँ पर मैंने भी गौशाला के दर्शन कल किए थे। कल मुझे गौ माता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल नीचे गौशाला। कल हमारी बेटी सुमन कह रही थी, महाराज जी गौशाला है, गौशाला पास में। मैंने कहा है गौशाला, पर यहीं तो गौशाला है। मैंने यहाँ कहा है गौशाला। मुझे कल अंदर गौशाला के दर्शन कराए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्यारे, कितनी सुंदर गौ सेवा हो रही है, और उस गौशाला के लिए मैं कहता हूँ प्यारे, आपसे जो बनता है हमें मत देना कुछ भी, हमें कुछ नहीं चाहिए। गौ बचेगी प्यारे तो हमारा धर्म बचेगा। इससे मैं कहता हूं अब की बार तुम जितना कर सकते हो इस गौ माता की सेवा के लिए आगे बढ़ के आओ प्यारे। गौ माता की सेवा के लिए बढ़ के आगे आओ। 21 रुपया में अपनी तरफ से उस गौ माता की सेवा के लिए मेहता जी मेरी तरफ से जरूर अंकित कर लिए जाएं, उस समर सेवल के लिए। और जो पैसा बचेगा आपके समर सेवल से वो गौ माता के चारे के लिए, गौ माता की सेवा में काम आएगा प्यारे। आज अक्षय नवमी है, ध्यान रखना, आज अक्षय नवमी है। मुझसे उन्होंने कहा नहीं कि आप कुछ देना है, लेकिन मेरे मन का गोविंद गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। बेटी, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। आप अपने घर वाले से कहो, अजामिल से, कि वो हमको दक्षिणा दे। दक्षिणा का नाम लिया तो अजामिल की पत्नी बोली, महाराज उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं कहा है और आपको देख करके अंदर चले गए हैं, तो मैं सोचती हूँ वो कम दक्षिणा नहीं है, कम दक्षिणा नहीं है।
आप प्रभु दक्षिणा का भाव छोड़ करके आपने भोजन कर लिया, आप चले जाओ। उन्होंने कहा देवी अपने पति को लेके आओ और हमें पूरा विश्वास है वो हमको दक्षिणा देंगे। अब जाओ। आज वो गई और जाके अपने पति से कहा, अजी नहीं सुन रही कि अवन क्या कहना चाहती हो? आज अपने दरवाजे पर हमने संतों को भोजन कराया है और वो दक्षिणा मांग रहे हैं। अजामिल का दक्षिणा, उनका जो टाट कमंडल है हमने छीना नहीं, क्या ये दक्षिणा हमारी कम है? उनसे कह दो वो चले जाए बिना दक्षिणा के। नहीं तो मेरा स्वभाव जानती है, हाथ में डंडा लिया और संतों की तरफ आने लगा। संतों ने सोचा बड़ा दुष्ट है ये। संतों ने कहा, जामिल दक्षिणा में हम तुमसे क्या मांगते हैं? संत महापुरुषों की तो संसारी व्यक्ति से एक ही दक्षिणा होती है कि भगवान का नाम जपे, भगवान से जुड़े। अरे अजामिल, ब्राह्मण के परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, हम तुमसे कहते हैं कि तुम भगवान का नाम जपो, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो। अजामिल ने कहा, अरे संतो बाबा हो, मैं इतना पापी हो गया हूं, मेरी संगत इतनी खराब हो गई है कि मुझसे तो भगवान का नाम लिया नहीं जाता और भगवान का नाम मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। अब कैसे भगवान का नाम लूं मैं? तो बिना भगवान के नाम की तरह कल्याण कैसे होगा? और कोई उपाय बताओ बाबा जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मतलब भैया तेरे घर में पहले कितनी संतान हो गई हैं? अजामिल ने कहा, बाबा मेरे घर में 9 बेटे हो गए हैं और भगवान की कृपा से 10वीं संतान भी आने वाली है और मुझे ऐसा लगता है मेरा 10वां पुत्र भी 10वें संतान भी पुत्र ही होगा। ये भाग्य की बात है ना। प्रभु सब कर मन की गत न्यारी, सुंदर नार पुत्रन को तरसत, फुअर जन जनहारी, प्रभु सब कर मन की गत न्यारी। ये अपना अपना कर्म है ना। कहो तो यहाँ एक संतान की आवश्यकता हो, वहां पर एक संतान नहीं होती, और या प्यारे आवश्यकता रहा हो तो वहां पर बाढ़ आ जाए। कोई कन्या को तरसता है, कोई पुत्र को तरसता है, और किसी के यहाँ प्यारे कुछ भी नहीं होता। पर कहते हैं बिना पुत्र के घर की शोभा नहीं है। कन्या होना भी जरूरी है गृहस्थ के जीवन में। जिसने कन्यादान नहीं दिया प्यारे, उसने जीवन में कोई महादान नहीं किया। और कहते हैं किसी कारण से कोई व्यक्ति को जीवन में कन्या प्राप्त ना हुई हो, कन्यादान करने का अपने हाथों से सौभाग्य ना मिला हो, तो जो कार्तिक का महीना जो एकादशी आ रही है 4 तारीख की प्यारे, जिसे देवउठान एकादशी कहते हैं, तुलसी और भगवान नारायण की शादी होती है, उसमें व्यक्ति सम्मिलित हो जाए और तुलसी को साक्षात लक्ष्मी रूप में और भगवान सारेग्राम को नारायण के रूप में मान के भागवत भगवान में जो लोग सेवा करते हैं, उन्हें कन्या ना होने का कोई पाप फिर नहीं लगता और उन्हें कन्यादान करने का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा नियम है प्यारे। जिनको कन्या ना हो वो देवउठान एकादशी के दिन तुलसी सालग्राम की शादी में शामिल हो जाए प्यारे। कन्या दान को महादान कहा गया है। 100 यज्ञ का फल एक तरफ और एक कन्यादान का फल एक तरफ है, ध्यान रखना प्यारे। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम और कन्या फलम माप्नोति पुत्र पौत्र प्रवर्धनी। पुत्र पौत्र प्रवर्धनी, कन्यादान का इतना बड़ा फल है। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। तो 10वीं संतान मेरा बेटा ही आने वाला है। संतन का भैया अब तेरे घर में जो बेटा है उसका नाम हमारे कहने से सिर्फ तुम नारायण रख लेना चाहो। बाबा रख लेंगे नारायण। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित 10वां संतान हुई, उसका नाम नारायण रख लिया।
सबसे छोटा बेटा था, उस बच्चे से अजामिल का मोह पैदा हो गया, बहुत लगाव हो गया। एक बार अजामिल इतना बीमार पड़ा कि चारपाई में से उठने के लायक नहीं बचा, चारपाई में से उठने के लायक नहीं बचा। अब तो उसका शरीर भी प्यारे, कहते बीमारी कारण से कहते चारपाई में लग रहा है, शरीर में कीड़े भी पड़ के लगा लो। जो ज्यादा पापी होता है ना, उसकी मृत्यु भी अत्यंत दुखदायी होती है, शरीर में कीड़े पड़ गए। अंत में यम के दूत उसे लेने के लिए आए, उसकी जीवन यात्रा पूरी हुई जब लेने के लिए आए, और यम के दूतों ने उसके गले में फांसी डाली। उन यम दूतों को देख के अजामिल घबरा गया। कहते हैं प्यारे, जो मरने वाला व्यक्ति होता है ना, उससे यम के दूत प्रत्यक्ष पहले से दिखाई देने लगते हैं। उसके पास में उसके बेटा हो, पत्नी हो, नाती हो, पूरा परिवार खड़ा हो, उनको नहीं दिखाई पड़ेंगे, पर जो जाता है संसार से उसे यम के दूत अंत में जरूर दिखाई पड़ते हैं। घबराया, गले में फांसी डाली। कोई रक्षा नहीं कर रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। कुछ दूरी पर उसी का बेटा नारायण, सबसे छोटा था प्यारे, वो खेल रहा था। उसकी तरफ उसकी निगाह गई, सोचा कोई नहीं बचा रहा मुझे, बेटा नारायण से कहूं। आवाज लगाई, नारायण मुझे बचा। नारायण का नाम लेते ही भगवान का सिंहासन हिलने लगा है। पता नहीं अंत में शरीर की क्या गति हो जाए। तेरी मन की मन में रह जाएगी तो कर ले भजन हरि को। अब तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। अब तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलायो आयो राम को। अब तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलायो आयो राम को। उठाइए अपने दोनों हाथ। बुलाओ आयो राम को। अब तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलायो आयो राम। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलायो आयो राम को। मोहलत दे दो करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात। और भाई भाई मिलके रहना, जानो है सबको यम के द्वार। बुलावो आयो राम को। अब तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। राधे
में रखियो परिवार, बुलाओ आयो राम को। अब तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। राम को। अब और 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। और 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। और मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करेगो तेरो ब्याह, बुलाओ आयो राम को। अब तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। अब तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। अब तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलायो आयो राम को। अब तो स्वर्गा से आ गयो है संदेश, बुलाओ आयो राम। 100 रुपए हमारे प्रदीप जी कथोरिया, 2100 रुपए महावीर जी, महावीर प्रसाद तमाकू वाले, 2100 रुपए संजीव जी सिंगला जिन्होंने इस कथा का आयोजन करवाया है, 2100 रुपए कविता आहूजा कुलभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1100 रुपए शर्मा जी, शर्मा परिवार हिसार से, सेक्टर 9/11 से। 500 रुपए गुपतदान, 500 रुपए शिल्पा जी हिसार से, 500 रुपए राजेश जी शर्मा, 500 रुपए एसवी हमारे पृथ्वी जी सैनी, उनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 500 रुपए अशोक जी कथूरिया, 500 रुपए आशा जी चुग, 500 रुपए राजकुमार जी, 1100 रुपए दीपक जी सरदाना, 1100 रुपए हमारे मीडिया राजेश जी सलूजा पत्रकार, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। 500 रुपए राजकुमार जी शर्मा जी, 2100 रुपए पवन जी गर्ग बाबड़ा वाले, 11, अरे बाप रे, 1 0 कम हो गई थी, माफी चाहूंगा। 11,000 रुपए इस गौशाला के कमेटी की तरफ से, जो हमारे संचालक हैं वीरेंद्र जी गुप्ता। और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये वीरेंद्र जी गुप्ता गौशाला खुद चला रहे हैं, खुद सेवा कर रहे हैं, और ये विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भी हैं वीरेंद्र जी गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2100 रुपए नानक चंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए हमारे मदन जी चावला जी की तरफ से, 500 रुपए राजेंद्र जी मक्कड़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो आइए वीरेंद्र जी, मैं चाहूंगा आप आए और ठाकुर जी के चरणों से आशीर्वाद लें। ये हमारे वो भाई वीरेंद्र जी हैं, जो स्वयं इतना बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हैं, इतनी बड़ी सुंदर सुचारू रूप में गौशाला चला रहे हैं। ये धन्यवाद की पात्र हैं। आज क्यों ना हो जोरदार प्यारी ताली बजा करके भाई जी का सम्मान किया जाए। और मेरा भी इनको व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद कि गौ माता आपको बहुत शक्ति दे, और व्यासपीठ से भी आपको मंगल कामनाएं, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और ऐसे ही गौ माता की सेवा करें, और गौ माता आपके जीवन में खूब कल्याण करे। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो आइए हमारे वीरेंद्र जी गुप्ता ठाकुर जी से आशीर्वाद लेते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आइए, थोड़ा सा समय और है हमारे इस कथा में, क्योंकि हमने समय का निश्चित किया हुआ है। बांध तो नहीं सकते समय को, लेकिन शास्त्री जी से मैं चाहूंगा लोग तो कमेटी बना करके भी 50-50, 100-100 आदमी इकट्ठे होते तभी गौशाला नहीं चलती। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं मेरे भैया जी, जो अकेले बल पर इतनी बड़ी गौशाला नहीं, शिव मंदिर और कई जगह संस्थाओं में आप जुड़े हुए हैं। और कई बार तो गौशालाओं के लिए, बड़ी बड़ी जगह के लिए 10 लाख रुपए सरकार से ला करके दिए, जिससे हमारा गौवंश बचेगा। गाय हमारी माता है और देश धर्म का नाता है। ऐसे गौ भक्त के लिए बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करते जय जय श्री राधे। और मैं आदरणीय श्री महावीर प्रसाद जी से कहूंगा, ऐसे गौ भक्त का हृदय से सम्मान करेंगे, भागवत जी का पुष्पहार पहना के भगवान को शक्ति दें और ऐसे सेवा करते रहें। आदरणीय जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इसी प्रकार आइए, मैं चाहूंगा हमारे गुरु जी से प्रेम से कहो राधे राधे। ये सब आपकी प्रेरणा से, ऐसे संत शायद ही आपने को मिलेंगे। दुनिया में कथा वाता तो बहुत है, लेकिन इससे नीचे नीचे मिलेंगे ही नहीं। कभी कभी हमने 10 रुपए दे देना है, लाख समझे, कभी लालच नहीं किया पैसे का। इनका तो ये प्रेम परिवार है। और मैं ये भी कहता हूँ, मैंने इनको गुरुदान किया, जो भी गुरुदान करना चाहे महाराज जी को अपना जीवन सफल बना देंगे। आश्रम में जाओ, रहो, आश्रम बनाया हुआ है ठिकाना, इसके आश्रम में जाओ, खूब ठाट के बरवाला के नाम से आपको जगह मिलेगी, स्थान मिलेगा। मेरे सभी भाई बहनों से यही अपील है और बार बार निवेदन है, इस कथा का सिंगला परिवार ने आयोजन किया है, बहुत भाग्यशाली है। और ऐसे प्रोग्राम और भी करना चाहे, मैं और मेरे बच्चे तन मन धन से सेवा करेंगे। कोई भी हमारे घर में सेवा लेगा, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। हमारे महावीर जी कह रहे हैं, किसी भक्त के मन में कभी कोई भाव आए, हम कथा कराना चाहते हैं, तो हमारी भागवत सेवा समिति आपका पूरा सहयोग करेगी। आप जब चाहें, जब याद करेंगे, हम तुम्हें वचन देते हैं। बरवाला से तो हमारा विशेष प्यार है, विशेष लगाव है, विशेष स्नेह है, और ये तो मेरा परिवार है, अपना प्यारे मेरा घर है। मैं आपको वचन देता हूं, आप मुझे जब भी याद करोगे, चाहे मुझे आपके पीछे अपनी बम्बई की कथा कैंसिल करनी पड़े, बम्बई तो बहुत छोटी बात है, जब विदेश की कथा कैंसिल करनी पड़े, पर बरवाला में तुम्हारे बीच हर स्थिति में उपस्थित हो जाऊंगा। और तुम मुझे जो कुछ दोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग तो बहुत तय करके आते हैं। अरे हमारे संघ के बहुत से भक्त हैं, कई कई लाख रुपए लेते हैं प्यारे, लेकिन हम तो कहते हैं हमारे भक्तों से जो बने। अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना तुलसी पत्र है ना, तो तुलसी पत्र चढ़ा करके ही भागवत जी की पूजा कर देना। तुमसे कभी ये नहीं कहूंगा तुम मुझे 1 रुपया तो दे दो प्यारे, अब इससे बड़ा क्या आवश्यकता है। तो मैं तो प्यारे अपना परिवार समझता हूँ, ये मेरा घर है। और अब से नहीं, जब से मैंने कथा प्रारंभ की है, तभी से मैं बरवाला में जुड़ा हूँ। आज मुझे 24-25 साल हो गए, 25 साल से लगातार अनवरत बरवाला में कथाएं चल रही हैं। ये सबसे बड़ा आपका प्रेम है, स्नेह है। और 25 साल प्यारे एक जगह लगातार कथा होना, ये कम बात नहीं है, ये हम तुम्हारा सच्चा प्यार है, दिल का अटैचमेंट है। जय जय श्री राधे। दिल का अटैचमेंट है। हमारे बीच में जाना नहीं है आज, आपको झांकी भी आएगी, इंतजार कीजिए थोड़ा सा, झांकियां भी बीच में आएंगी आज। तो आपसे निवेदन है, कृपया शांति का दान रहे और बैठे रहें। देखो मेरी बहनों, ये भगवत कथा है। आज भगवान ने नाम के प्रभाव से अजामिल जैसे पापी को उतार दिया। अजामिल ने अपने बच्चे का नाम लिया तो इतना बड़ा पापी भगवान के धाम को चला गया। भक्त प्रहलाद, चरित्र प्रहलाद जी को जीवन में कितनी कठिनाई आई, लेकिन प्रहलाद जी ने अंत में भगवान का दर्शन पिता को अपने खंबे से कराया है। गजेंद्र मोक्ष, वामन अवतार, समुद्र मंथन। अब भगवान की झांकी आ रही है।
कोई ऐसा ना हो जो भगवान की झांकी को छोड़ के जाए। भगवान के दर्शन करके जाए। 5 मिनट में ठाकुर जी आपके बीच में आ रहे हैं। बोलो बामन भगवान की जय हो। ध्यान रखना प्यारे, जाने वालों ध्यान देके सुनो। अगर बामन भगवान के दर्शन करे बिना जो कोई कथा में से जाएगा, उनके घर में आगे बच्चे नहीं होंगे। ध्यान रखना प्यारे। कल जो है कृष्ण जन्म, कल सब माता बहनों को पीले पीले कपड़े पहन के आने हैं। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। कोई माखन मिश्री का प्रसाद। नमो ब्राह्मण ब्राह्मण देवाय देवाय नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। बोलो ब्राह्मण भगवान आने की जय। मेरी बहन आके भगवान की पूजा कर दे। परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम करके तो प्रसाद लेके जाया करो। तब तक भगवान का भजन गाने। बोलो बामन भगवान की जय, नारायण भगवान की। बलि राजा की द्वारे
त्वमेव